हेलो बच्चों, कल तुम्हारी फिर से नई वर्कशीट आ गई है। तुमने काम अभी तक कुछ नहीं किया है, मगर क्या करूं, मुझे तो नया पढ़ाना ही है ना। देखो, अभी तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री का नया मतलब उसी का आगे कंटिन्यूएशन है, उसी का प्रैक्टिस है। देखो पहला क्या लिखा है इसमें हमारा, याद कीजिए सारणी के 3 कॉलम दिए, बाकी तुम्हें भरनी है। देखो इससे भरते हैं। साइन ए दिया 1/2, कॉज ए √3/2, ये तो तुम्हें याद करना है, वैसे ही फिलअप करने को दिया है। कॉस 60 कितना होगा तुम्हें याद होना चाहिए, अभी तक नहीं हुआ है तो वैसे भी पता होगा। इधर से घुमाते हैं हम, ये √3/2 है, ये 1/√2 है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा 1/2। ठीक है, और tan a 1/√3 है। tan 45 कितना होता है 1, और tan 60 कितना होता है √3। ये तो मैं पिछली बार जो टेबल बताई थी वो अब तक याद हो जानी चाहिए थी, और अगर नहीं हुई है तो अब कर लो। अब देखो इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस देखो, ये यहीं पे मैं दिखा देती तुम्हें। sin 60 cos 30 प्लस sin 30 डिग्री cos 60 का मान ज्ञात करो। sin 60 की वैल्यू कितनी है √3/2, ठीक है। cos 60 की वैल्यू कितनी है √3/2 cos 30 की। sin 30 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2। इन्हें सॉल्व करना है। बॉड मास का ध्यान रखोगे, ये दोनों पहले गुणा होंगे और ये दोनों फिर इन दोनों को जोड़ोगे। √3 गुणा √3 कितना हो जाएगा 3, और 2 दूनी 4, जमा 1 गुणा 1 कितना हो गया 1, और 2 दूनी 4, 4 और 4 का एलसीएम 4, जोड़ने पे आंसर आ गया 1। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है, करने हैं। नेक्स्ट देखो, त्रिभुज ABC में कोण B 90 डिग्री है, AB 5 सेंटीमीटर, ये वाली लाइन जो है वो हमारी 5 सेंटीमीटर है। कोण ACB 30 डिग्री है। BC और AC की लंबाई देखो, BC निकालना है, लंब दिया है तो लंब और आधार का क्या रिलेशन है tan C, और tan 30 की वैल्यू क्या 1/√3। BC का मान निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई में BC ऊपर चला जाएगा और √3 इधर, यानी कितना आ जाएगा 5√3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब AC निकालना है तो लंब और कर्ण याद किए थे ना, ये पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ठीक, तो लंब और कर्ण के लिए कौन सा है हमारा, साइन होता है पहला, तो यानी साइन C = AB/AC, और साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब वही AC का मान निकालना है तो 2 यहाँ गुणा हो जाएगा और AC यहाँ, यानी 5 दूनी 10 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये या इससे मिलता जुलता एक नीचे दिया वो भी, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तुम्हें अच्छे से समझना है इसे। इस बारी भी आया था पेपर में। tan A + B = √3 और tan A - B = 1/√3, और ये साथ में कंडीशन दे दी कि 90 से छोटे ही कोण होने चाहिए ना, ये हमारे इस त्रिभुज के हैं, तो इसलिए इन्होंने ऐसा लिख दिया है। ठीक है, कि A + B मिलाकर जो है वो 90 से छोटा ही रहेगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग त्रिभुज में एक समकोण हो गया था, बाकी 2 कोणों का योग जो है वो 90 डिग्री से कम ही होगा। अब देखो ये tan है ना, तो हमने tan की टेबल में ही √3 देखना है कहाँ होता है, tan 60 में। अगर यहाँ cot होता तो cot की टेबल में देखते √3 कहाँ होता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। tan A + B = √3 है, तो हमें tan वाले में देखना √3 कहाँ आता है, tan 60 में, है ना। ऊपर से देखो ये आया हुआ है 60 में। ठीक, तो यहाँ हमने क्या लिख दिया tan 60। अब tan A + B tan 60 के बराबर है, यानी A + B जो है वो किसके बराबर हो गया 60 डिग्री के। ऐसे ही tan A - B बराबर 1/√3 दिया है, और 1/√3 किसके बराबर होता है फिर tan 30 के, तो tan हट गया, यानी A - B बराबर 30 डिग्री। अब ये जो इस डायरेक्ट आंसर लिखा है इसे मैं यहाँ सॉल्व करके दिखा रही हूँ तुम्हें, कि A + B बराबर थोड़ा सा बड़ा करती हूँ, यहाँ लिखती A + B बराबर 60 डिग्री और A - B बराबर 30 डिग्री। ये तुमने पहले मैंने नहीं भेजे थे, और वीडियोस थे, मतलब मेरा नहीं था, कि अगर 2 समीकरणें हैं
दो चर हैं तो हम विलोपन विधि करते हैं, गुणांक बराबर हो तो हम उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। वैसे इसमें तो गुणांक बराबर ही है तो हम इसे क्या कर देंगे जोड़ने पर, जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस बी और माइनस बी कट जाएगा, तो ए और ए कितना हो जाएगा 2a, 60 और 30 90, तो ए कितना आ गया 90/2, काटा इसे तो क्या आ गया 45 डिग्री। ये विलोपन विधि 3rd चैप्टर में आ चुकी है तुम्हारी, ठीक है। ए आ गया 45 डिग्री। तब इनमें से किसी भी एक समीकरण से बी का मान निकाल लो। जैसे मान लो फर्स्ट समीकरण से निकालते हैं, यानी 45 जमा बी बराबर 60 डिग्री, तो बी कितना आ गया 60 माइनस 45 यानी कि 15 डिग्री। 45 उधर जाके माइनस हो जाएगा ना, तो ये हमारा कितना आ गया 45 डिग्री, और 60 में से 45 गया 15 डिग्री, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है 45 और बी 15। समझ आ गया ना ये बेटा? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है। सबसे बड़ी बात ये है कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से समझ लो, ये और इससे मिलते जुलते, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मान ज्ञात कीजिए। ये भी वही है, सारणी से वैल्यू डालनी है हमें। sin 30 याद हो जानी चाहिए, अब तक नहीं याद है तो प्रैक्टिस करो, तुम्ही को याद करनी है। ये sin 30 होता है 1/2, tan 45 होता है 1, cosec 60 होता है 2/√3, ठीक है। ऐसे sec 30 होता है 2/√3, cos 60 होता है 1/2, cot 45 होता है 1। तो इसमें ऊपर ऊपर का एलसीएम ले लो और नीचे नीचे का एलसीएम ले लो और फिर उन्हें सॉल्व कर लो। अब ये जो है ना ऐसे खिचड़ी पकी हुई है, तो इसका आसान तरीका क्या होता है, जैसे ये हमारा ऊपर वाला है 1/2 प्लस, मैं एक सॉल्व करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे 1/1 हो जाएगा, माइनस 2/√3 ऐसे लिख लो, और फिर ये डिवाइड लगा के हर लिख लो, ठीक है। एलसीएम ही ले दिया मैंने, चलो ठीक है एलसीएम ही ले देती हूँ यहाँ पे सीधा। 2√3 एलसीएम आ गया, तो ये तो हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ नीचे 2 था तो ये क्या हो जाएगा √3, और इसके नीचे कुछ नहीं है, उसके ऊपर क्या 1, यानी क्या हो गया 2√3। ऐसे इधर वाले का एलसीएम ले लो और फिर भाग को बाद में इनटू में बदल देंगे, तो 2√3 दोनों से कट जाएगा। इसमें भी 2√3 एलसीएम आ रहा है। ये कैलकुलेशंस करी हुई हैं, बस ये ऐसे लिख लोगे तो तुम्हें याद करना। इधर 2√3 से 2√3 कट गया, और ये जो स्टेप किया है ना बेटा, ये होता है परिमेयकरण। ये प्लस वाला था तो इसे माइनस वाले से गुणा भाग कर दिया, और फिर हमने a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, तो a² माइनस b²। देखो इसे दोबारा यहाँ पे करती हूँ मैं, यहाँ तक हमारे पास इस चीज़ को छुपा दें तो ये बचा है सिर्फ 3√3, ये वाला बच गया हमारा। 2√3 से 2√3 कट गया, तो हमारा जो है सिर्फ ये बचा, ठीक है इतना। अब इसमें देखो कि नीचे परिमेय संख्या आई हुई है, तो परिमेय संख्या जो हम जनरली नीचे नहीं छोड़ते हैं। अगर तुमने 9th में पढ़ा हो तो हम इसका परिमेयकरण करते हैं, और परिमेयकरण करने का सबसे आसान तरीका, मतलब एक ही तरीका क्या है, हर का, यानी जो नीचे है उसमें अगर निशान प्लस का है तो माइनस से गुणा भाग कर देते हैं, मतलब माइनस लगा के उस संख्या से गुणा भाग कर देते हैं। हमने 3√3 माइनस 4 से करा, ऊपर तो ब्रैकेट खोलेंगे, ये एक बार इससे गुणा होगा, ये इससे होगा, और सारा हल करके ये आ जाएगा, तुम अलग से सॉल्व करना। और नीचे जो है ये a प्लस बी और a माइनस बी बन रहा है, तो a का वर्ग माइनस b का वर्ग। अभी 3√3 का वर्ग, 3 का वर्ग हो गया 9, √3 का वर्ग हो गया 3, और माइनस 16, यानी कि 27 माइनस 16 ये किया हुआ, यानी कि आ गया 11। ये मैंने तुम्हें हर सॉल्व करके दिखा दिया, तुम पूरा अलग से दोबारा से इसे सॉल्व करोगे अपने आप से। 10th में पहुंच गए तो कुछ काम तो तुम्हें करना ही चाहिए ना, ठीक है। कैलकुलेशंस अपने आप करनी चाहिए। अब 5वां क्वेश्चन देखो, सही विकल्प चुनिए और फिर अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखो इसमें क्या दिया, 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 माइनस tan² 30, ये बटा का निशान है। 2 tan 30 यानी 2 गुणा tan 30 की वैल्यू क्या होगी 1/√3, अपॉन में 1 माइनस tan² 30 यानी tan 30 का वर्ग, तो 1/√3 का वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा 1/3, जिसके नीचे कुछ नहीं, उसके एलसीएम लोगे तो 3 माइनस 1 2/3 होगा, लेकिन ये भाग में है तो ये पलट जाएगा, 2 से 2 कट गया।
3/√3 का मतलब √3 नीचे नहीं छोड़ते तो वही परिमेयकरण करेंगे हम। तो ये क्या बन जाएगा, 3√3 गुणा √3 3, यानी √3 बचेगा। और √3 किस टेबल में आता है, tan की टेबल में आता है, tan 60 के बराबर। cot 30 भी होता है लेकिन इन ऑप्शंस में नहीं है तो हमने tan वाला लिख लिया। ठीक है, समझ आ गया। और ये सोल्ड तो है ही है, इसमें दोबारा देख लेना। अब ये जो मैंने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताया था ये वही है, साइन उसी टाइप का ही क्वेश्चन है। साइन a माइनस बी बराबर 1/2 और कॉज a प्लस बी बराबर 1/2। अब तुम्हें साइन की टेबल में देखना है 1/2 कब आता है। ये देखो यहाँ पे लिखा भी है, साइन की टेबल में 1/2 कब आता है, 30 डिग्री पे। और कॉज की टेबल में 1/2 कब आता है, 60 डिग्री पे। ठीक है, ये याद रखना। तो अब इसमें देखो साइन a माइनस बी बराबर 1/2 था, यानी कि इसमें हमें साइन वाला लिखना था, तो साइन 30 हो गया। तो यानी a माइनस बी क्या रह गया, 30 डिग्री। ऐसे कॉज a प्लस बी बराबर 1/2, तो कॉज की टेबल में 1/2 कब आता है, 60 डिग्री पर, यानी a प्लस बी आ गया 60 डिग्री। तो ये अभी तुम्हें ऊपर वाले क्वेश्चन में भी सिखाया था, निशान अलग है सिर्फ, तो हम जोड़ने पर करेंगे, दोनों कट गए। 2a बराबर 90 डिग्री, a 45, और इसमें वैल्यू डाल दो 45 माइनस बी बराबर 30, या इधर डाल दो 45 जमा बी बराबर 60, और फिर बी के लिए सॉल्व कर लो। ठीक है, ये टाइप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की है बेटा, अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन, cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। cos 45, ये जैसे मैंने ऊपर एग्जांपल में बता रही थी ना, मैं बटा का रखने में गड़बड़ सी रहती है थोड़ी, मतलब हम मिस्टेक कर जाते हैं, तो मैंने अलग से लिख के दिखाया है, सीख लो। cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, अब तक याद हो जानी चाहिए तुम्हें। फिर पूरा बटा था ना तो भाग लगा दिया, जिनका तो सब ब्रैकेट में रख देंगे। sec 30 होता है 2/√3, cosec 30 होता है 2। cosec साइन का उल्टा होता है ना, साइन 30 होता है 1/2, अभी यहाँ भी लिखा था इस वाले क्वेश्चन में, तो ये हमारे पास पलट यानी 2 आ गया। और sec 30 यानी cos 30 का उल्टा, मतलब 2/√3। ये तो सिंगल ब्रैकेट है, इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना है। ये 2 है तो इसका एलसीएम लोगे, बटा 1 लगा के √3 आ गया, यहाँ पे √3 से ही भाग किया तो 2 हो गया, और ये हो गया 2√3। ठीक है, अब भाग है तो भाग को इंटू करेंगे, तो ये हो गया √3/2 जमा 2√3। तो ये आंसर आ गया। ये मैं तुम लोगों के लिए यहीं छोड़ रही हूँ, परिमेयकरण वगैरह के आधा एक नंबर होता है, तुम्हारे बस की है नहीं। इसमें 2 चीज़ों को परिमेयकरण करना है, तो कर लोगे तो बहुत बढ़िया है। करना क्या है तुम्हें, इसमें √2 और 2 माइनस 2√3 से गुणा करना है, तो उतना, और √2 और 2 माइनस 2√3 से भाग। तो अगर तुम यहाँ तक भी छोड़ दोगे तो सीख लो, अभी पहले यहीं तक भी। ठीक है, समझ आ गया, इतना भी चला देंगे हम। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60 का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए मतलब वैल्यू डालनी है, टेबल याद हो जानी चाहिए तुम्हें अब तक। tan स्क्वायर 45 यानी tan 45 का वर्ग, तो 2 × 1 का वर्ग, जमा कॉस स्क्वायर 30 मतलब कॉस 30 का वर्ग, कॉस 30 होता है √3/2, साइन 60 का वर्ग, साइन 60 भी होता है √3/2 का वर्ग। अब 2 गुणा 1 का वर्ग यानी 1, √3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 4, यहाँ पे भी 3/4 आ गया, लेकिन एक प्लस का 3/4, एक माइनस का 3/4 कट जाएंगे ना आपस में, तो क्या बच जाएगा, सिर्फ 2 एकम 2 यानी कि 2। ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन देखो, सही विकल्प चुनिए, मतलब भाई हमें सॉल्व करना है। 2 tan 30 प्लस अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। अच्छा, ये मैंने क्वेश्चन में tan स्क्वायर लिख दिया था, इसलिए मेरा आंसर जो है अलग आ रहा था। चलो अलग से भी कर देती हूँ अभी। 2 tan 30 यानी 2 × 1/√3 अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30, 1/√3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, 2/√3 डिवाइडेड बाय, क्योंकि पूरा 2 चीज़ें हैं ना, फिर एलसीएम वगैरह लेने में गड़बड़ कर दोगे, इसलिए अलग से ही सॉल्व करो। 1 मिनट, ये हो गया हमारा 2 जमा tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो ये हो गया 2/√3 भाग 1 जमा 1/3 हो गया,
√3 का वर्ग 3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो फिर से एलसीएम लेंगे। 2√3 भाग 1 जमा ये आ गया 3, 3 एकम 3 जमा 1 यानी 4/3। तब इसे लिखेंगे तो हम क्या हो जाएगा 2/√3 गुना 4/3 यानी 3/4 हो जाएगा। ये कट गया, 2 दूनी 4 और 3/√3। अब ये देखो 3/2√3 तो इसका परिमेयकरण करना पड़ेगा। तो ये 3√3/3 आ गया, 3 से 3 कट गया यानी आ गया हमारे पास √3/2। √3/2 कैसे आया फिर से लिख देती एक बारी में यहाँ पे। 3 गुणा √3/2 गुणा 3, √3 3 हो जाएगा, ये कट गया यानी √3/2। और √3/2 अब ऑप्शंस में देख लो sin 60 भी होता है और cos 30 भी होता है। तो इसमें देख लो क्या दिया हुआ है sin 60 और cos 30, तो यानी sin 60 वाला आंसर इसका क्या हो जाएगा सही। मैंने यहाँ पे एक्चुअल में स्क्वायर लिख के सॉल्व कर दिया था, तरीका वही था, कुछ नहीं था। tan स्क्वायर 30 कर दिया था तो ये वर्क कर दिया मैंने, 2/3 आ गया और ये इसका। तो इसमें हमारे पास 2 आंसर सही आ रहे थे क्योंकि 1/2 जो है वो sin 30 भी होता है और cos 60 भी। इसमें दोनों आंसर आ जाते तब, और कुछ नहीं था। ठीक है, यहाँ पे मैंने वर्ग लिख दिया था गलती से। खैर ये भी सॉल्व करा दिया, तुम्हें अब पता चल गया करना क्या, वैल्यूज़ डालनी है और सिंपल बीज गणित लगाना है। वर्ग है तो वर्ग, बॉड मास लगेगा तो पहले बॉड मास लगाओगे और उन्हें सॉल्व करोगे। ये आसान और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 2 तो ये वाले टाइप के, इनमें से एक आ जाता है या फिर ये वैल्यू डालने वाला, मतलब इस टॉपिक का एक क्वेश्चन ज़रूर आता है जो आज हमने वर्कशीट की है। ठीक है बेटा, और बाकी सिर्फ इन 4 क्वेश्चन से कुछ होगा नहीं, तुम्हें एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। ये 8.2 चल रही है हमारी। ठीक है, ये 8.2 की प्रैक्टिस है, कर लो इसे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। ठीक है बेटा, चलो पढ़ाई करनी है तो बताओ कर लो, नहीं तो भैया अपना साल ख़राब कर लोगे। ठीक है।